हेलो मेरे दोस्तों, राम ने अपना ग्रेजुएशन इस साल खत्म किया है और उसे एक अच्छी जॉब भी लग गई है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि राम पर कोई लायबिलिटी यानी कर्जा भी नहीं है। उसके पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें पेंशन मिलेगा। तो फिलहाल राम की अपने घर और घर वालों के तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आपको क्या लगता है, राम के लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी क्या है? शायद एक शानदार कार या बाइक खरीदना, लोन लेकर शहर की महंगी होटल में पार्टी करना अपने दोस्तों के साथ, एक शानदार फोन या लैपटॉप या महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदना। अब दोस्तों, जिनके पास कोई कर्जा या डिपेंडेंट नहीं होते वो अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स ऐसे ही निकाल देते हैं। तो आइए देखते हैं राम के फ्यूचर की स्टोरी और आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब जिंदगी के ये गोल्डन ईयर्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इन सारे खर्चों और ख्यालों के चक्कर में उसको ये सूझा ही नहीं कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देनी चाहिए। राम को इन्वेस्टमेंट इस शब्द से नफरत थी और इन्वेस्टमेंट की बात आते ही वो अपने पिताजी से कहता अगले महीने शुरू कर देंगे पक्का, और बहाने देता जैसे अभी तो जॉब लगी है और मैं बिजी हूँ, इन्वेस्ट कहाँ करना है ये समझने के लिए, या मेरी सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि इन्वेस्ट भी कर सकूं। अब फ्रैंकली राम बहुत बड़ी भूल कर रहा था। अगर राम पे अपने माता पिता, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती और उसकी सैलरी सही में कम होती तो उसकी ये बात समझ आती, लेकिन उस पे ऐसा कुछ नहीं था। अब उसे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था इन्वेस्टमेंट का। तब एक दिन उसके पिताजी के कहने पे वो अपने अंकल के पास चला गया इन्वेस्टमेंट एडवाइस मांगने, और राम के अंकल ने उससे कहा बेटा PIC पॉलिसी खरीद लो, सेफ है। अब राम की शादी हो चुकी है और उसके माता पिता भी उस पर निर्भर करते हैं और उसे ये एहसास हो रहा है कि उसके खर्चे उसकी इनकम से कई गुना बढ़ चुके हैं और इतने साल जो कमाया वो पैसा कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं। और जो PIC पॉलिसी खरीदी थी फ्री एडवाइस के चक्कर में, उसका तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। राम को घर खरीदना है लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कहां से लाए डाउन पेमेंट के पैसे। और राम बस एक ही बात सोचता है, अपना टाइम आएगा, लेकिन कहां से आएगा ये उसे ही नहीं पता। राम का इग्नोरेंस ही उसका दुश्मन बना बैठा है। ऐसी हालत है अब उसकी के एक महीना भी उसके पास अगर जॉब नहीं रहा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। कार की लोन, एक पुराना आउटडेटेड स्मार्टफोन या लैपटॉप, कपड़ों से भरा वार्डरोब, महंगे होटल में पार्टी की उसके फोटोज की मेमोरी, फेसबुक पे PIC की पेंशन पॉलिसी जो राम के 60 बरस के होने पे मैच्योर होगी 6% रिटर्न के अनुसार। सो इन शॉर्ट राम LNI बन गया है। अब क्या है ये LNI? HNI का ऑपोजिट, लो नेटवर्थ इंडिविजुअल। और वहां राम का दोस्त गोपाल, जिसने जॉब मिलते ही एक CFP को कंसल्ट किया फी देकर और अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाया और फ्री एडवाइस देने वाले अंकल की नहीं सुनी। गोपाल राम की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था लेकिन राम से ज्यादा नॉलेजेबल था और फाइनेंशियल प्लान के अनुसार निवेश करता रहा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और गोपाल की लाइफ भी राम जितनी ही अच्छी थी, फर्क सिर्फ इतना था कि वो अपनी सैलरी बजट करके खर्च करता था। गोपाल किताब पढ़ता और उसे इकोनॉमिक बजट, इन्फ्लेशन, कैपिटल गेन, इन सब चीजों का नॉलेज था। और वहाँ राम दीपिका और विराट की लाइफ में क्या चल रहा है उसका नॉलेज रखता था। आज राम और गोपाल 40 बरस के हो चुके हैं। गोपाल रिटायरमेंट लेकर पैसिव इनकम पे रहने वाला है। गोपाल की जिंदगी राम से कई गुना ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल हो गई है। राम तो शायद 60 में भी रिटायर नहीं हो पाएगा। राम ने जैसे तैसे एक 1 रूम का घर बुक किया है शहर से कई किलोमीटर दूर,
गोपाल ने एक पॉश लोकेलिटी में विला यानी बंगलो बुक करवाया है। गोपाल वर्ल्ड टूर पे जाने वाला है और राम वो तो अपने बगल वाले गार्डन में ही जाना अफोर्ड कर सकता है। अब देश के नौजवानों कमेंट कीजिए, राम बनना है या गोपाल, और अगर गोपाल बनना है तो एक्शन लीजिए और अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे और फाइनेंशियल फ्रीडम के इस अवेयरनेस को फैलाने में मेरा साथ दीजिए। मोटिवेट कीजिए मुझे इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको मेरे हर संडे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।